जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः तज्जयति परम ज्योति है समम समस्तैरनंत परयायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवम् निषेध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। परमागम के रहस्य रूप यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। इसकी भूमिका चल रही है यहाँ अभी, और इस भूमिका में 13 श्लोकों की चर्चा कल तक कर चुके हैं। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने पिछले 13 नंबर के श्लोक में यह बतलाया कि इस जीव के रागादिक कर्म के निमित्त से होते हैं और कर्मों का बंध रागादिक के निमित्त से होता है। ये मूल मुद्दे की बात थी। इतनी सी भी बात यदि याद नहीं रहे किसी को तो उसको पिछले प्रवचनों को बार बार सुनना चाहिए। इसके राग किसके निमित्त से होते हैं, यह प्रश्न पूछा जाने पर जवाब आना चाहिए द्रव्य कर्म के निमित्त से होते हैं, नौ कर्म के निमित्त से होते हैं, पर के निमित्त से होते हैं। और यदि यह पूछा जाए कि द्रव्य कर्म का बंधन कैसे होता है तो जवाब आना चाहिए रागादिक के निमित्त से होता है। ये बात ख्याल में आनी चाहिए। ये मतलब एक एक दो दो वाक्य भी यदि पूरे व्याख्यान के अंदर आपके ये सारभूत पकड़ में आ गए ना तो समझ लीजिए आपको रहस्य समझ में आ गया। ये मोटी मोटी बात तो पकड़ में आ जाए आपको। राग बोले कर्म के कारण, कर्म बोले राग के निमित्त से बन रहा। राग, जब राग शब्द का प्रयोग किया तो सारे विभाव भावों को गर्भित कर लिया। इसका मतलब राग, द्वेष, काम, क्रोध, गुस्सा, नाराजगी, बेईमानी, छल कपट, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता, परिग्रह, पर में ममत्व बुद्धि, पर में एकत्व बुद्धि, मोह का परिणाम, तन पर के साथ में तन्मयता का परिणाम, सब 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 ख्याल में आ गई ना बात। बोले ये सब जो भाव हो रहे हैं इन भावों से क्या होगा, बोले कर्म बंधेंगे। समझिए, इन भावों के निमित्त से कर्म बंधेंगे, कर्म का बंधन होगा। और कर्म के बंधने के बाद वो जब उदय में आएगा तो उसके निमित्त से राग द्वेष आदि भाव होते हैं। ये सब चर्चा अपेक्षित विस्तार से हम आपके बीच में कर चुके हैं। और अंतिम लाइन में ये कह दिया था कि इसी का नाम संसार है, इसी का नाम संसार है। अब ये कह रहे हैं, आगे देखिए, पेज नंबर है 43 नई पुस्तकों में। पुरानी पुस्तकों के अंदर पेज नंबर जो भी हो 20 नंबर करीब होगा, पेज 14 नंबर का ये श्लोक है उसकी उत्थानी का। इस संसार का मूल कारण बताते हैं जिसका नाश होने पर पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय बनता है। संसार का मूल कारण क्या है, कारण तो बताओ। कारण के नाश होने पर कार्य का नाश होता है। संसार के कारण का बात बतलाओ, संसार का कारण क्या है। कारण पता लगेगा हम उसको नष्ट करेंगे, काम हो जाएगा। संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, अनादिकाल से ये जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, भटक रहा है। कभी मनुष्य, कभी त्रियंच, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, और क्या है ये नर नारक आदि पर्यायों को धारण करता हुआ ये जीव अनंत काल से संसार में रुल रहा है, रखड़ रहा है। समझ नहीं होने की वजह से हमें पता ही नहीं है हम क्यों संसार में रुल रहे हैं। हमें मालूम ही नहीं है हमारी हालत ऐसी क्यों हो रही है, दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं, माया, मिथ्यात्व, निदान आदि परिस्थितियाँ क्यों बन रही है, हम दुखी क्यों हो रहे हैं, हमारा यहाँ जन्म मरण क्यों हो रहा है, ये जीव बुढ़ापा क्यों आ जाता है, इसको ये जीव दोबारा जन्म कैसे ले लेता है। समझ में आ रही है बात। माने फिर जन्म, फिर मरण, फिर जवानी, फिर पैसे के पीछे, फिर इधर उधर, धन, बीमारियां, रोग, परिस्थितियां, आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इन सब के पीछे क्या कारण है आखिर।
तो इन सब के पीछे जो कारण है वो है ये सब संसार है। और संसार का मूल क्या है? ये सब तो है संसार, संसार में दुख है, मूल कारण बताओ। वो यहाँ 14 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं। मूल श्लोक पढ़ते हैं अपन। एवमयं कर्म कृते भावैरस्वाहितोऽपि युक्तैव प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः सकनुभव बीजम्। अन्वयार्थ, एवं इस प्रकार, अयम यह आत्मा, अयम माने यह आत्मा, कर्म कृतैः कर्मकृत भावै रागादि अथवा शरीरादि भावों से, रागादिक ये भी कर्मकृत है, कर्म के निमित्त से हो रहे हैं राग द्वेष, और शरीरादिक ये भी कर्म के निमित्त से हो रहे हैं। राग भी कर्म के निमित्त से हुआ और शरीरादिक भी कर्म के निमित्त से हुए। इन भावों से संयुक्त न होने पर भी, कौन कौन संयुक्त नहीं है? बोले यह आत्मा, यह आत्मा राग से मिला हुआ भी नहीं है, यह आत्मा शरीर से मिला हुआ भी नहीं है, शरीर से भी एक में एक नहीं है और राग से भी एक में एक नहीं है। ऐसा मिला हुआ न होने पर भी बालिशानाम, बालिशानाम कहते अज्ञानियों को, मूर्खों को, नादान बालकों को, बालिशानाम अज्ञानी जीवों को युक्त है इव प्रतिभाति, संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है, और सप्रतिभास है, वह प्रतिभा से ही खलु भव बीजम, निश्चय से संसार का बीज भूत है, संसार का बीज है। किसी प्रतिभास को संसार का बीज कहा जा रहा है। मैं बच्चों से प्रश्न पूछ सकता हूँ, ये संसार का बीज किसे कहा जा रहा है? बताओ, 3 लाइनों में जवाब है इसका। संसार का बीज किसे कहा जा रहा है? तो जवाब निकलेगा प्रतिभास को। प्रतिभास माने क्या होता है? झलकन, भ्रम। प्रतिभास माने भ्रम है, गलतफहमी है, वो संसार का मूल है। बोले क्या गलतफहमी? कि आत्मा और शरीर एक ही है, ये गलतफहमी। आत्मा और रागादिक एक ही है, ये गलतफहमी। आत्मा अलग है, राग अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये दोनों न्यारे न्यारे होने पर भी इन दोनों को एक ही मान लेना, ये गलतफहमी संसार का मूल कारण है। आप जानते हैं नया शरीर क्यों मिलता है? देखो, ऐसा मत समझ लेना कि कोई जीव ऐसे भी होते होंगे जिनको शरीर नहीं मिलता होगा। कभी कभी ऐसी मान्यता चलती है जगत में, समाज में। लोगों से सुनता हूँ किसी ने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली, और अब तो इनको शरीर नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी बॉडी तो तैयार हुई नहीं थी, ये तो पहले ही मर गए, एक्सीडेंट में डेथ हो गई साहब इनकी। तो क्या हुआ? बोले तो जल्दी मर गए ये, अब इनकी बॉडी तैयार नहीं हुई और ये पहले मर गए, तो बेचारे 6 महीने तक भटकते रहेंगे। ये गलतफहमी है, ऐसा नहीं होता है। क्या इस गलतफहमी में मत रहना। ये आत्मा कभी भी नहीं भटकता है, शरीर के बिना कभी भी नहीं रहता है। लेकिन ये शरीर और आत्मा, ये दोनों हैं तो अलग अलग, न्यारे न्यारे हैं। और न्यारे न्यारे होने पर भी अज्ञानी ऐसा समझता है कि मैं ही शरीर हूं, शरीर ही मैं हूं। तन उपजत अपनी उपज जान। आप कितने साल के हो गए भाई साहब? हैं? कितने साल के हो गए हैं आप? ये साहब 45 साल का हो गया, 55 साल का हो गया साहब, 75 साल का हो गया साहब मैं। अच्छा, तुम 75 साल के हो। अच्छा, तुम जो हो, ये तुम बालक हो कि तुम वृद्ध हो? कि साहब मैं तो वृद्ध हूं। अच्छा, तुम वृद्ध हो, तो इसका मतलब 40 साल पहले तुम नहीं थे ना? कि क्यों, मैं था ना, कि उस समय तो बच्चा था, उस समय वृद्ध कहाँ था? इसका मतलब बालक अवस्था और वृद्ध अवस्था तो शरीर की अवस्था है। बालक अवस्था में भी मैं पन्ने की बात कहने वाला, वृद्ध अवस्था के अंदर भी मैं ये बात कहने वाला जो है, मैं पना कहाँ से उठ रहा है? वो जीव है, वो शरीर से अलग है।
हम शरीर से भिन्न तत्व हैं एक, लेकिन मानते कैसा है? मैं 1 साल और बढ़ गया भाई साहब, मैं 41 साल का हो गया, मैं 44 साल का हो गया, इस साल 44 पूरे हो जाएंगे, 45वां लग जाएगा, इस साल 38वां हो जाएगा, इस साल 17 साल का हो जाऊंगा, 16 का हो जाऊंगा। ये जो तेरे को जो चल रही है ना, ये जो धारा मैं पने की, जो पर में एकत्व बुद्धि, देह में एकत्व बुद्धि वाली, मैं मरा क्योंकि मैं बढ़ रहा हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो गया। ये जो मैं पना जिस जगह पर चल रहा है, ये आचार्य देव कह रहे हैं, यह संसार का मूल है। देह में एकत्व बुद्धि नई देह धारण करने का कारण है। क्या कहा हमने? दीपक जी समझ में आ रही है क्या? देह में जो एकत्व बुद्धि है, क्या देह में जिसका अपनापन है, इसका मतलब उसको नई देह मिलेगी, नया शरीर मिलेगा। जिसका देह के प्रति अपनापन टूट गया, अब उसको नई देह मिलने के चांस नहीं है। अब वो ऐसी जगह पर चला जाएगा जो अशरीरी सिद्ध भगवान, हमारे सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं, सिद्ध भगवान के शरीर नहीं होता। अब उनको निर्वाण हो गया, अब वे शरीर रहित हो गए। छोटे छोटे से वाक्यों में से बातें ख्याल में आती रहनी चाहिए। सिद्ध भगवान शरीर रहित होते हैं, सिद्ध भगवान अशरीर। वाक्य में से रीड बिटवीन द लाइन्स, ये लाइनों में से पढ़ो क्या बात कहना चाह रहे हैं। हर बात को कहूंगा मैं तो कितना कह पाऊंगा, इसलिए पॉइंट समझ में आते जाएं आपको, बस लाइन टू लाइन स्वरूप ख्याल में आता रहे। शरीर और आत्मा, जिस तरह से शरीर और आत्मा को अलग अलग कहा गया है जनागम में, वैसे ही राग और आत्मा को भी अलग अलग कहा है, क्योंकि राग मेरा स्वभाव नहीं है। ध्यान है आपको, कल पढ़ी थी अपन ने लाइन। यदि ये राग आत्मा का स्वभाव हो जाए तो क्या होगा? बोलो। गुस्सा करना यदि मेरा स्वभाव बन जाए तो क्या होगा? नेचर हो जाए मेरा तो क्या होगा? बतलाओ, कल का तर्क किसे याद है? बोलो, बताओ क्या है मैटर? राग यदि स्वभाव हो जाएगा तो स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। अरे लाइनें तो सब याद की हुई है। स्वभाव कभी मिटता नहीं, विभाव कभी टिकता नहीं। तो फिर वही तो बात है, उपयोग को क्यों नहीं चलाते हो अपने? ये जो ट्यूबलाइट है ना, इसको जलती रखो थोड़ा सा, समझ में आनी चाहिए बातें। वही कोई ऐसी नहीं समझने जैसी कुछ बात नहीं है इनमें, सब बातें मोटी बुद्धि से भी समझ में आवे ऐसी बातें हैं। यदि राग को स्वभाव मान लिया गया तो मैटर क्या हुआ? राग के स्वभाव मानते ही बोले राग स्वभाव हो गया, बोले स्वभाव कभी मिटता नहीं। लाइन याद रखो, तो राग कभी मिटेगा नहीं, कषाय कभी मिटेगी नहीं, विभाव कभी मिटेगा नहीं, और विभाव नहीं मिटेगा तो फिर ये जीव संसार में रुलता रहेगा, भटकता रहेगा। ये बात संसार का बीज है। रागादि और शरीर भावों से संयुक्त ना होने पर भी संयुक्त मानना। समझ में आ रही है बात? रागादि भावों से संयुक्त न होने पर भी संयुक्त मानना, ये प्रॉब्लम है। देखिए यहां टीका पढ़ते हैं अपन, बात पढ़ें। स एव अयम कर्म कृतये भावई असमाहित है, अपि असमाहित है, समाहित नहीं होने पर भी बालिशानाम युक्त है एव प्रतिभाति। बालिशानाम युक्त है एव प्रतिभाति, बालकों को एक में एक ही दिखाई देते हैं। जैसे देखिए चंद्रमा आसमान में है, नादान बालकों को पानी के, क्या कहते हैं उसे, बाल्टी समझ लो, क्या कहते हैं उसको, टब, पानी के टब में, पानी के टब में वो चंद्रमा का प्रतिबिंब झलक रहा है, और 2 साल का बच्चा देख करके पकड़ने की चेष्टा करता है, ऐसी चेष्टा करता है। भक्तामृत स्तोत्र में है ना, 5-6 नंबर का श्लोक है इस तरह का, जिसमें बालक बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंबे मन्य के इच्छति जन ऐसा रही तुम। बालम बालक है ऐसा जो ये सोच रहा है इसमें चंद्रमा है, इसमें चंद्रमा है। अरे भाई ये चंद्रमा नहीं है, ये चंद्रमा का प्रतिभास है, ये चंद्रमा की झलक है। चिड़िया होती है ना, चिड़ियाएं,
देखा क्या आपने कभी चिड़ियाओं को, इनको, ये मिरर पर जाकर के चोंच मारती है, मिरर पर जाकर के इनको ऐसा लगता है यहाँ है, यहाँ पर है। अब ये जैसे जैसे उसको समझ नहीं है ना, वो समझ रही है कि ये दूसरी चिड़िया कौन आ गई है, ये मारो इसको, ये दूसरी चिड़िया कौन आ गई है। तो ये प्रतिभास भ्रम, ये गलतफहमी, ये उनके तकलीफ का कारण बनती है। इसी तरह से मैं हूं तो आत्म तत्व, हूं तो चैतन्य तत्व, हूं तो ज्ञायक आत्मा, लेकिन अपने आप को शरीर वाला मानने पर यह जो प्रतिभास है, ये जो भ्रम है, ये जो भूल है, ये जो गलतफहमी है, ये जो नासमझी है, ये मेरे अनंत भवों का, अनंत संसार का, जन्म मरण के चक्र का मूल कारण है। क्या ये संसार के जन्म मरण का मूल कारण है? बोले यदि तुम संसार के जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो तो अपने आप को गोरा काला मानना बंद कर दो, अपने आप को मोटा पतला मानना बंद कर दो। मेरा वजन बढ़ रहा है, मेरा वजन कम हो रहा है, क्या मैं कितना कमजोर हो गया, मैं कितना काला हो गया, पता है मैं कितना बड़ा हो गया, मैं दादाजी बन गया, मैं चाचा हो गया, मैं नाना हो गया। तो क्या सोच रहा है तू, मैं कितना बड़ा हूं ना? अरे भाई ये जो तू अपने आप को बड़ा छोटा समझ रहा है, ये तेरी मूर्खता और भ्रम है। देह की अवस्थाओं को अपनी अवस्था मान रहा है, ये नवीन देह धारण करने का मूल कारण है, ये संसार का बीज है। हो गई क्लियर? देखो आप टीका पढ़े ना अपन, इस प्रकार यह आत्मा स एव अयम कर्म कृते भावे असमाहित अपि बालिशानाम युक्त है इव प्रतिभाति। इस प्रकार यह आत्मा कर्म द्वारा किए हुए नाना प्रकार के भावों से संयुक्त नहीं है। कर्मकृत भाव है शरीर, तो इसमें मेरी कहां चल रही है? बिल्कुल भी नहीं चल रही है मेरी। ये शरीर तो कर्मकृत भाव है। ये कह रहे हैं कर्मकृत रागा, कर्मकृत, कर्म के द्वारा किए हुए नाना प्रकार के भावों से संयुक्तपना नहीं है, तो भी अज्ञानी जीवों को अपने अज्ञान से आत्मा कर्म जनित भावों से संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है। अज्ञानी जीवों को ऐसा लगता है यही तो आत्मा है, यही तो मैं हूँ, यही तो मैं हूँ जो दिखाई दे रहा है। मैं हूँ कौन? ये मैं कह रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ। जब आप मैं शब्द का उच्चारण करते हो तो आप क्या फील करते हो? बोलो। मैं शब्द का उच्चारण करते हो तो आपको क्या फीलिंग आती है? बोलो। आपको लगता है कि चैतन्य की चर्चा चल रही है? आपको लगता है कि आत्मा की बात चल रही है? आपका अपनापन, आपका मैंपना इस शरीर में दिखाई देता है ना? जब कोई व्यक्ति आपके बारे में कहता है आप तो बहुत बदल गए, तो आपको क्या लगता है? आत्मा की शरीर। आप ये कहते हो मैं कभी नहीं बदलने वाला तत्व हूं। यह अज्ञानता है। देखिए भावार्थ पढ़ते हैं। इन बातों को स्फटिक आदि का उदाहरण देकर के बहुत ही सुंदर घटित किया है, बहुत सुंदर समझाया है। देखिए पहले ऐसा कहा गया है, क्या कहा गया है कि पुद्गल कर्म का कारणभूत रागादि भाव है। ये कहा था कर्म का कारण रागादि भाव है और रागादि का कारण पुद्गल कर्म है। पीछे जो अपन ने 12 नंबर का श्लोक पढ़ा था उसमें क्या कहा था? पुद्गल कर्म का कारण रागादिक बतलाए थे। और जो कल 13 नंबर पढ़ा था उसमें रागादिक का कारण पुद्गल कर्म को कहा गया था। दो पार्टी रखी है ना, एक तरफ राग और एक तरफ कर्म, दो अलग अलग पार्टी है। राग वाली पार्टी इधर वाली थी, राग वाली, ध्यान है ना आपको? ये कर्म वाली पार्टी थी। तो राग वाली पार्टी खड़ी हुई, बोले तुरंत कर्म बन गए, द्रव्य कर्म। ये कर्म का उदय आया, ये रागादिक करने लग गया। तो कल तो ये बतलाया था राग से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से राग द्वेष होते हैं, ऐसा कहा गया था। इसलिए यह आत्मा निज स्वभाव भाव की अपेक्षा कर्म जनित नाना प्रकार के भावों से भिन्न ही चैतन्य वस्तु है। अब राग भाव से कर्म हो गया, कर्म से राग भाव हो गए, अब आत्मा का क्या लेना देना है इसमें? बोले इसलिए वो इन भावों से भिन्न, कर्म जनित भावों से भिन्न, जो भाव कर्म से उत्पन्न हो रहे हैं
इसका मतलब राग आत्मा से तो नहीं हुआ, आत्मा के आश्रय से तो नहीं हुआ। अभी ऐसा लगाओ, ये राग है बीच में, ध्यान देना क्या कह रहा हूं, ये 3 लाइन है, इधर ध्यान दीजिए। ये है राग, ये वाला, ये है द्रव्य कर्म, और ये है आत्मा। आत्मा, राग और द्रव्य कर्म, ये 3 पार्टी है। अब कह रहे राग होते ही द्रव्य कर्म बंध जाते हैं, द्रव्य कर्म का उदय आते ही ये राग भाव हो जाता है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध दिख रहे हैं, बोले इसका क्या रोल है इस आत्मा का। ये राग भाव उत्पन्न होता है इसमें, दिख रही है क्या आपको लाइनें, क्लियर दिख रहा है क्या। ये जो राग भाव है ना, ये राग भाव उत्पन्न होता है इसमें, लेकिन इस राग भाव के होने में निमित्त बनता है ये, समझना। ये है राग, ये 3 लाइन है ना, ये है राग, ये बीच वाला। पैदा कहाँ हुआ है, बोले आत्मा में, क्योंकि पुद्गल में पैदा नहीं होता। ये राग पुद्गल में पैदा नहीं हो रहा है, ये राग टेबल कुर्सी में नहीं हो रहा है। तो ये जो राग पैदा हुआ है, ये पैदा तो हुआ है यहाँ, ये है आत्मा, आत्मा में पैदा हुआ राग। लेकिन पैदा हुआ क्यों ये बताओ। पैदा इसलिए हुआ कि निमित्त था ये, तो इसके निमित्त से पैदा हुआ। तो अब ये इसके निमित्त से पैदा हुआ, तो एक प्रकार से आत्मा ये कहता है कि यार ये मेरी संतान नहीं है, ये पर के लक्ष्य से पैदा हुआ है राग। अब देखना यहां लाइन क्या कह रहे हैं, इसलिए आत्मा के निज स्वभाव की अपेक्षा से बात करो, निज स्वभाव की अपेक्षा से कर्म जनित भाव, कर्म जनित, कर्म जनित ये कर्म है, कर्म जनित भाव, इन भावों से ये आत्मा भिन्न है। अभी एक वाक्य पढ़ता हूं, सुनना। कर्म जनित, कर्म जनित भावों से आत्मा भिन्न है। क्या ये जो है ना 1 2 3, ये क्या थे, द्रव्य कर्म, ये रागादिक, ये आत्मा। कर्म के उदय का निमित्त राग द्वेष की उत्पत्ति, और आत्मा भिन्न। तो कर्म जनित भावों से, कर्म जनित भाव, कर्म जनित भाव, इनसे आत्मा भिन्न है। ये बात यहां इस पैराग्राफ में हुई। अब आगे बढ़े, देखो जिस प्रकार लाल फूल के निमित्त से स्फटिक लाल रंग रूप परिणमन करता है, स्फटिक मणि है, स्फटिक जानते हैं आप, क्रिस्टल, क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट होता है, एक अलग तरह का स्टोन है क्रिस्टल, स्फटिक मणि कहलाता है। स्वच्छता के लिए स्फटिक मणि का उदाहरण दिया जाता है शास्त्रों में, अत्यंत निर्मल होती है। उसकी विशेषता ये होती है, अपने बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं भी हैं, दक्षिण भारत में इधर है, हमारे स्मारक में भी हैं, अभी इंदौर में बन रही है, ढाईदीप में बन रही है, एक यहाँ बहुत जगह पर है अलग अलग, फिरोजाबाद के अंदर है, ये सागर के अंदर है, सिद्ध भगवान की प्रतिमा बनवाई, बहुत जगह पर है स्फटिक की प्रतिमाएं। अभी स्फटिक जो है, इसकी विशेषता ये होती है, उसके नीचे तमाल पुष्प, जपा पुष्प, ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं। बोले नीचे एक काले रंग का एक डाट लगा दी छोटी सी एक, तो क्या होगा, पूरी की पूरी प्रतिमा ब्लैक दिखाई देती है। नीचे एक रेड कलर की, उस प्रतिमा के नीचे, मणि के नीचे, उस पूरे स्टोन के नीचे एक छोटा सा रेड कलर का डॉट लगा दिया, डाट लगा दिया, कोई ऐसा पुष्प की, फूल की एक पंक्ति, एक क्या कहेंगे उसे, पंखुड़ी, फूल की एक पंखुड़ी उस प्रतिमा के नीचे रखी, और पूरी प्रतिमा पिंक दिखाई दे रही है। ये कह रहे हैं यहां लाल फूल के निमित्त से स्फटिक लाल रंग रूप परिणमन करता है, लाल रंग रूप परिणमन करता है, परंतु वह लाल रंग स्फटिक का निज स्वभाव नहीं है। स्फटिक लाल नहीं हो गया है, स्फटिक तो स्वच्छता रूप अपने श्वेत वर्ण से विराजमान है। स्फटिक तो स्वच्छ है, स्फटिक तो निर्मल है। उस निर्मल स्फटिक में जिस तरह से कलर स्फटिक का नहीं है, वो कलर पर के संयोग से है, वो कलर
पर के अवलंबन से है, पर के निमित्त से वो कलरफुल दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में स्फटिक में कलर नहीं है, श्वेत विराजमान है। लाल रंग है, वह तो स्वरूप में प्रवेश किए बिना ऊपर ऊपर ही झलक मात्र दिखाई पड़ता है। स्फटिक का जो लाल कलर दिखाई दे रहा है ना, झलक मात्र ही है, वो ऊपर ऊपर ही दिख रहा है। आजकल के इस तरह के ये प्रोजेक्टर टेक्नोलॉजी आ गई है इस तरह की, बहुत लाखों करोड़ों रुपया लगता है प्रोजेक्टर टेक्नोलॉजी से। एक सिंगल स्टोन होता है सिंगल कलर का, और प्रोजेक्टर से इतना शार्प उसमें वो किया जाता है कि जिसकी वजह से वो कलरफुल दिखाई देता है, अलग अलग तरह के। पूरे दुनिया भर में इस तरह के काम हो रहे हैं बड़े बड़े लेवल पर, करोड़ों करोड़ों रुपया लगा करके इस तरह की। वो टेक्नोलॉजी अलग तरह की है। ये कह रहे हैं यहाँ ऊपर ऊपर दिखाई पड़ता है। अब देखो, वहां रत्न का पारखी, समझदार आदमी और ना समझ में फर्क देखना क्या होगा। वहां रत्न का पारखी जौहरी तो ऐसा ही जानता है, जौहरी व्यक्ति तो इस बात को जान रहा है। बात ऐसी है भाई साहब कि ये तो स्फटिक तो स्वच्छ है और कलर फूल की पंखुड़ी का है, परंतु अपारखी, अपारखी, अपरीक्षक, ना समझ, परीक्षा करना नहीं जानता है, ऐसे पुरुष को सत्य रूप वह स्फटिक मणि ही रक्त मणिवत लाल रंग के स्वरूप प्रतिभासित होती है। ना समझ आदमी को लग रहा है तो लाल रंग की है स्फटिक मणि। जैसे देखो, कोई व्यक्ति नहीं समझता हो मणियों के बारे में, रत्नों के बारे में, उसने लाइफ में पहली बार स्फटिक मणि देखी हो और स्फटिक मणि का स्वरूप किसी ने समझाया नहीं हो, और वो स्फटिक मणि को दिखाते हुए दिखाने वाला व्यक्ति लाल फूल की पंखुड़ी नीचे रख करके उस स्फटिक मणि को दिखाए और ये कहे ये स्फटिक मणि है, तो उसके मन में क्या धारणा बनेगी? स्फटिक तो रेड होता है, पारखी तो है नहीं, पहले कभी स्फटिक के बारे में सुना नहीं है। स्टोन के बारे में उसने किसी ने दिखाया, भैया ये स्फटिक की है, अच्छा स्फटिक की पिंक होती है, ओके, दिमाग में सेट कर लिया उसने अपने दिमाग में। फिर कहीं दूसरी जगह पर देखा तो स्फटिक को दूसरे रंग रूप दिखाई दिया, तो बोले वो पता नहीं है उसको, अपारखी व्यक्ति को, वो तो स्फटिक को ही लाल रंग का प्रतिभासित मान रहा है, लाल रंग की समझ रहा है। देखना, उसी प्रकार कर्म निमित्त से आत्मा रागादि रूप परिणमन करता है। अब जैसे पत्ती के निमित्त से स्फटिक लाल हो गया था, ऐसे कर्म के निमित्त से आत्मा गुस्से वाला हुआ, राग रूप हुआ, रागादि रूप परिणमन करता है। परंतु वह रागादि आत्मा का निज भाव नहीं है। जैसे पिंक कलर स्फटिक का निज भाव नहीं था, संयोग जनित था, उसी तरह से आत्मा का ये रागादि रूप कलर निज भाव नहीं है। आत्मा तो अपने स्वच्छता रूप चैतन्य गुण में विराजमान है। रागादि हैं, वे तो स्वरूप में प्रवेश किए बिना ऊपर ही ऊपर झलक मात्र दिखाई देते हैं। भाई साहब, ये थोड़ी सी गहरी बातें हैं, ये थोड़ा सा उपयोग की एकाग्रता पूर्वक समझना। क्या ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, ये यूनिटी पर भी ऐसा ही है क्या? लेजर प्रोजेक्शन होंगे इस तरह के, बना है ना अभी नया वहां गुजरात में, हैं फाउंटेन्स वगैरह दिखाते हैं, वे कलरफुल दिखाते हैं। अब उसमें पानी कितना कलरफुल हुआ बताओ मेरे को। जितने म्यूजिकल फाउंटेन जितने भी जगह चलते हैं, मैसूर के वृंदावन गार्डन का बहुत फेमस है। मैसूर का वृंदावन गार्डन दुनिया भर में बन गए, हमारे जयपुर में भी चलता है, लाइट एंड साउंड फाउंटेन चलता है, म्यूजिकल फाउंटेन चलते हैं, म्यूजिक चलता रहता है, फाउंटेन चलता रहता है, उसके अंदर कलरफुल वाटर दिखाई देते हैं आपको, कहीं रेड दिखेगा, ब्लू दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, डिजाइन दिखेंगी, सब कुछ। मैं आपसे पूछता हूँ, वो पानी कितना रंगीन हुआ? वो पानी बिल्कुल भी रंगीन नहीं हुआ है। रंगीन दिखाई देते हुए भी पानी रंगीन नहीं है। क्या? रंगीन दिखाई देते हुए भी पानी रंगीन नहीं है। चेतन जी सही कह रहे हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं इस तरह के, दुबई में बुर्ज खलीफा वगैरह बहुत बहुत जगह जगह पर है, पूरे दुनिया भर में है इस तरह के। लेकिन वो वस्तु रंगीन नहीं है, वो बिल्डिंग कलरफुल नहीं है, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कलरफुल नहीं है, वो सिंगापुर का जो वो है ना शेर जो दिखता है, लायन, वो नहीं है,
वो जो जिस जगह पर वो प्रोजेक्शन से दिखाते हैं आजकल, एक नई जगह पर है सिंगापुर में है, पता नहीं, मैं तो नाम नहीं बोल पाऊंगा, मैं तो याद नहीं रहती मेरे को तो चीज़ें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कलरफुल दिख रहा है, ये धोखा है आंखों का, कलर नहीं है उसमें। देखिए बहुत सुंदर समझा रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं यहाँ, वहाँ ज्ञानी स्वरूप का परीक्षक तो ऐसे ही जानता है, किंतु अपरीक्षक अपारखी व्यक्ति, अपारखी पुरुषों को सत्य रूप अर्थात वास्तव में वह आत्मा पुद्गल कर्मवत रागादि स्वरूप ही प्रतिभासित होता है। अज्ञानियों को लगता है आत्मा ही रागी हो गया, अज्ञानियों को लगता है आत्मा ही विकारी हो गया, ऐसा आत्मा ही अशुद्ध हो गया, आत्मा में अशुद्धता घुस गई हो, ऐसा लगता है। आत्मा और अशुद्ध और विकारी विकार दोनों एक में एक हो गए हों, यह अज्ञानी जीव को प्रतिभासित होता है। इस संबंध में बहुत सुंदर प्रश्नोत्तर नीचे प्रस्तुत किए हैं, आपका चित्त प्रफुल्लित हो जाएगा, क्योंकि समय सार की गाथा यहां उतार करके रख दी है। प्रश्न है, आपने ही तो रागादि भावों को जीवकृत कहा था, अब यहां उन्हें कर्मकृत कैसे कहते हो? देखो बात समझदार है, इसका मतलब व्यक्ति, ये जो व्यक्ति बात कर रहा है ये ऐसा नहीं, आप इसको चला नहीं सकते हो। आजकल के श्रोता सब बहुत होशियार हो गए हैं, क्योंकि आजकल रिकॉर्डिंग का जमाना है। पहले तो क्या होता था, 15 दिन पहले तुमने कोई बात कही होती थी, आज उसी बात को उसके अगेंस्ट कोई दूसरी बात कह दो तो सामने वाला भूल चुका है उस बात को। आज ये पोजीशन है, वो 10 दिन पहले वाली भी आज इसने नोट्स बना करके रखे हैं, इसने लिख लिया है, इसने रिकॉर्डिंग कर रखी है, इनके पास में सब कुछ है, बार बार में सुनते हैं। तो तुमने तो कही थी पंडित जी, हमें क्या पागल समझ रहे हो क्या? तुमने पहले ऐसे कहा था कि राग द्वेष जीव में होते हैं, जीव ही करता है उनका। तुमने समझाया था हमारे को, और हमने इस बात को अच्छे से समझ भी लिया था, राग द्वेष जीव कृत है, ये समझ लिया था हमने। और अभी आप ये कह रहे हो राग द्वेष कर्म कृत है। कृत का मतलब समझ गए, किया हुआ। राग द्वेष जो है ना, ये कर्म के किए हुए हैं कि जीव के किए हुए हैं? बोलो। आपने पहले समझाया था तो हमने अच्छे से समझ लिया था कि ये राग द्वेष जीव ही करता है, सब बात समझ में आ गई थी। आपने तर्क न्याय युक्ति से सबसे समझा दिया था। बोलो किताब में तो होते नहीं है राग द्वेष, पेंसिल में तो राग द्वेष होते नहीं है, समझ में आ गई थी हमारे। कपड़ों में तो राग द्वेष होते नहीं है, चश्मे में तो राग द्वेष है नहीं, तो समझ में आ गई जीव में ही होते हैं भाई साहब। टेबल में राग थोड़ी ना होता है, तो समझ में आ गई थी हमारे। अब आप नई कहानी कह रहे हो पिछले 2 दिन से, आप ये कह रहे हो कर्मकृत है। क्या अब आपको लग रहा है कर्मकृत है, कर्म का किया हुआ है? ये क्या है भाई साहब, समझ में नहीं आ रही? तो सुनो, अब समझा रहे हैं इसको, उत्तर सुनो जरा। अनेकांत है भाई साहब, इसी का नाम तो अनेकांत है। ये जैन दर्शन का अनेकांत भेद यदि नहीं समझोगे तो उलझते रहोगे आप, ये समझना पड़ेगा आपको। बोलो, आत्मा राग का करता है या करता है? दोनों बातें ख्याल में होनी चाहिए। उत्तर, रागादि भाव चेतना रूप है। देखो पहले चेतन सिद्ध किया था ना, राग में चेतनता है, चेतन लक्षण सिद्ध किया था, अव्याप्ति से, अतिव्याप्ति से, असंभव से, चेतना से युक्त सिद्ध किया था। रागादि भाव चेतना रूप है, अतः उसका कर्ता जीव ही है। ये तो हो गया कंसेप्ट क्लियर। चलो, 2 टूक जवाब दे दिया। रागादि भाव चेतना रूप है, इसलिए उनका कर्ता जीव ही है, कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। जवाब दे दिया है यहां, जीव कृत है। परंतु इधर परंतु का क्या सवाल है, जब जीव करता है राग द्वेष तो? परंतु यहां श्रद्धान करवाने के निमित्त मूलभूत जीव के शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से रागादि भाव कर्म के निमित्त से, रागादि भाव कर्म के निमित्त से होते हैं, इसलिए कर्मकृत का है। समझो भाई, 2 बातें हो गई। होते हैं आत्मा में हुए, लेकिन उसके लक्ष्य से हुए। बस मैं इस बात को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको प्रसन्नता होगी, समझ में आएगी बात। बतलाओ, लड़की पिताजी की कि माता जी की, माँ की कि पिता की? मैं लड़की के लिए इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं बात को आगे बढ़ाने वाला हूँ। लड़की किसकी है?
कि साहब अपने घर में रह रही है तो पिता की है, और नानीहाल चले जावे, नानीहाल में चले जावे तो माँ की कहलाती है। तो फिर एक बात बतलाओ, दोनों में से किसकी है? तो बोले दोनों की है, या दोनों की नहीं है। चलो कोई भी कह दो यार, क्या फर्क पड़ता है, माँ बाप की कह दी आपने, मान लिया हमने। लेकिन हमारा तो ये कहना है, पुत्री किसकी है? पिता की पुत्री है, बराबर। पुत्री किसकी है और उसका स्वामी कौन है? बात समझना क्या कह दिया मैंने। जन्म जहां हुआ है उनकी तो पुत्री है, और उस पुत्री ने अपनापन जिसमें किया है वो उसका स्वामी है। पिता के घर में जन्म लेने पर भी उस लड़की का स्वामी वो उसका पिता नहीं है। क्या समझ में आ रही है बात? पिता के घर में जन्म लेने पर भी उस लड़की का स्वामी वो उसका पिता नहीं है। तो स्वामी कौन है? स्वामी वो होगा जिसमें ये लड़की अपनापन करेगी, जिसके गले में ये लड़की वरमाला डालेगी, वो स्वामी होगा। समझ में आ रही है बात? अब राग बतलाओ, राग किसके घर में पैदा हुआ? बोले राग आत्मा के घर में पैदा हुआ, बिल्कुल आत्मा के घर में पैदा हुआ है। तो राग का कर्ता कौन है? बोले आत्मा। लेकिन राग अपना कर्तृत्व किसको मानता है? बोले कर्म को मानता है। राग ने कर्म के गले में माला डाली है। राग का अपनापन परद्रव्य के साथ में दिखाई देता है, राग की तन्मयता उसके साथ में है, पर के साथ में है। तो बताओ क्या करें? ये थे ना जो अपन ने 3 लाइनें दिखाई थी, राग यहाँ है, पैदा यहाँ हुआ है, अपनापन इसमें करता है। बोलो, यदि मैं इसको थोड़े खोटे अर्थों में कहूँ जो दुनिया में अच्छा नहीं कहा जाता है, तो मैं ये कह सकता हूँ जिस थाली में पैदा हुआ उसी में छेद किया। पैदा तो यहाँ हुआ था और अपनापन इसमें किया। ये राग ऐसा है, ये दोहरी नीति है राग की। आप पैदा तो आत्मा में होता है, और लक्ष्य किसका करता है? अपनापन कहाँ कर रहा है? बोले द्रव्य कर्म में, पर पदार्थों के अंदर अपनापन कर रहा है। तो इसलिए अब ये दोनों जवाब हो सकते हैं इसके। राग के संदर्भ में दोनों प्रकार के जवाब हुए। राग किसका है बतलाओ? तो बोले राग आत्मा का है क्योंकि आत्मा में पैदा होता है, कि नहीं राग पुद्गल का है क्योंकि इसने वरमाला पुद्गल के गले में डाली है। जिस तरह से बेटी के 2 घर दिखाई देते हैं, जिस घर में पैदा हुई है, एक वो घर जिस घर में पैदा हुई है, वो घर उसका होने के बावजूद भी जहां अपनापन किया है, असली में तो वही उसका घर है, पैदा भले ही यहां हुई हो। तो पैदा भले ही राग आत्मा में हुआ हो, लेकिन इसने अपनापन पर में किया है, इसलिए राग पराया है। घर में पैदा होने पर भी जिस तरह से बेटी को पराया समझा जाता है, इसी तरह से राग अपने घर में पैदा होने पर भी राग को पराया समझा जाता है। क्या क्या अपने गांव में होने वाली, कहाँ चले गए यार नितिन जी? तो माने ऐसा समझा, पराई है ये, बेटी को पराई देखा जा रहा है। समझ में आ रही है बात? पैदा होते हुए पराया देखा जा रहा है, पराया धन देखा जा रहा है। गजब हो गया यार, ये क्या लफड़ा है ये? बिल्कुल लफड़ा नहीं है, वस्तु स्थिति है, जाने वाला है। तो अपनापन तेरे साथ में नहीं रहेगा, अपनापन उसके साथ में रहेगा। ये है सारा मामला, ये समझाया है यहाँ। देखो, इसलिए उसे कर्मकृत कह दिया जाता है। समय सार की गाथा का उदाहरण देकर के बात की है, जैसे किसी मनुष्य को भूत व्यंतर लगा हो, भूताविष्ट, भूत लग गया किसी व्यक्ति को, वह मनुष्य उस भूत के निमित्त से नाना प्रकार की विपरीत चेष्टाएं करता है। उदाहरण है, सरल है, समझने समझाने जैसी ज्यादा बात नहीं है। समय सार की गाथा है, कर्ता कर्म अधिकार की मूल गाथा है, 96 नंबर की गाथा है समय सार की। भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट का एग्जाम्पल देकर के बात की है। विनीत जी भाई साहब सही कह रहे हैं, राग का आत्मा के साथ में बद्ध घातक संबंध है। समय सार 74 नंबर गाथा में बद्ध घातक संबंध की चर्चा की है।
अभी मैं कह रहा हूँ 74 नहीं, अभी मैं पहुंच गया हूँ 96 समय सार गाथा में। समय सार की 96 गाथा में अमृत चंद्राचार्य, यही जो ये ग्रंथ लिख रहे हैं, यही अमृत चंद्राचार्य देव भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट का उदाहरण देकर के बात कर रहे हैं। आत्मा में जैसे किसी के भूत घुस गया, अब वो भूत घुस गया, ये कह रहे हैं वो जो जो चेष्टाएं कर रहा है वो मनुष्य, वो सब भूतकृत है। उन चेष्टाओं का कर्ता तो मनुष्य ही है, परंतु वे चेष्टाएं मनुष्य का निज भाव नहीं है, इसलिए उन्हें भूतकृत कहते हैं। कर तो आदमी ही रहा है ना, लेकिन असली कर्ता कौन है? भूत है, भूतकृत कहते हैं। उसी प्रकार यह जीव कर्म के निमित्त से नाना प्रकार विपरीत भावों रूप परिणमन करता है, विपरीत विभाव भावों रूप परिणमन करता है। उन भावों का कर्ता तो जीव ही है, क्योंकि विभाव भाव जीव नहीं किए हैं, परंतु वह जीव के निज भाव नहीं है। अतः उन भावों को कर्मकृत कहते हैं, अथवा कर्मकृत जो नाना प्रकार की पर्याय वर्ण गंध रस स्पर्श कर्म नो कर्म देव नारक मनुष्य तिर्यंच शरीर संघनन, संघनन मतलब सहनन, ताकत, हड्डियां आदि, हड्डियां कीले आदि वो सब सहनन है वो। और है संस्थान, संस्थान माने होता है शेप आकार, संस्थान आदि भेद अथवा पुत्र मित्र मकान धन धान्य आदि भेद, इन सब से शुद्ध आत्मा प्रत्यक्ष ही भिन्न है। क्या शुद्ध आत्म तत्व इन सब से चौड़े ही अलग है, इन सब से अलग है, प्रत्यक्ष भिन्न है। ये तो बात कही किसके लिए? भूताविष्ट। अब दूसरा एग्जाम्पल ध्यानाविष्ट व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया है। अरे बड़े गजब गजब की चर्चाएं हैं भाई साहब, आप देखो तो आप मूल गाथा पढ़ना 96 नंबर की, वहां जो उदाहरण दिया है उसको प्रस्तुत कर दिया। यहां जिस प्रकार कोई मनुष्य अज्ञानी गुरु के कहने से एक झोपड़ी में बैठ गया और बैठकर भैंसे का ध्यान करने लगा, ध्यानाविष्ट। अब ध्यान भैंसे का कर रहा है। अब भैंसे का ध्यान करते 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 ध्यान जब भैंसे 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 का ध्यान होने लग गया, तो वो ऐसा फील करने लग गया मानो मैं भैंसा हूं, मेरे लंबे लंबे सींग हैं, और मेरे जो सींग है ना इतने लंबे गगनचुंबी सींग है मेरे, और मेरे सींगों ने आसमान को टच कर रखा है। और वो विचार करता है अब मैं गर्दन नहीं हिला सकता हूँ, ध्यान में मग्न हो गया हूँ। वो भैंसा समझ रहा है अपने आप को, मैं यदि गर्दन हिलाऊंगा ना तो सींग तो टच है, मेरी गर्दन टूट जाएगी। मैं नहीं कह रहा, आचार्य अमृतचंद्र आचार्य ने दिया ये उदाहरण। देखो जरा क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य अज्ञानी गुरु के कहने से एकांत झोपड़ी में बैठकर भैंसे का ध्यान करने लगा, अपने को भैंसे के समान विशाल शरीर वाला चिंतन करने लगा, और आकाश जितना ऊंचा सींगों वाला अपने को मानकर सोचने लगा कि मैं इस झोपड़ी से बाहर कैसे निकलूंगा। यदि वे अपने को भैंसा न माने तो मनुष्य स्वरूप तो स्वयं है ही भाई, फैक्ट तो यही है कि वो मनुष्य है। अब ये अपने आप को भैंसा मान रहा है मूर्ख। अब यदि अपने आप को भैंसा मान रहा है तो इसकी मूर्खता से कौन बचाए इसको? अब ये सोच रहा है मेरी गर्दन टूट जाएगी, मैं तो हिल नहीं सकता हूं, मैं तो बाहर नहीं निकल सकता हूं। तो तेरी मिथ्या मान्यताएं हैं। आपको पता है ये दो प्रकार के उदाहरण अमृत चंद्राचार्य देव ने 96 नंबर की गाथा में समय सार जी ग्रंथाधिराज में किस संबंध में दिए हैं? रागादि भावों में अपनापन, उसके लिए भूताविष्ट का उदाहरण दिया, और पर पदार्थों के एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व के संबंध में ध्यानाविष्ट का एग्जाम्पल दिया। मैं राग के प्रति एकत्व ममत्व कर दो, ध्यान देना भाई समझदार अभ्यासी लोगों के लिए कह रहा हूं। दो बातें हैं, एक है रागादिक, एक है शरीरादिक। दो बातें चल रही है शुरू से ही, रागादिक और शरीरादिक दो बातें चल रही है ना। तो राग द्वेष काम क्रोध आदिक, मैं इनका कर्ता भोक्ता आदि हूं। बोले भूत घुस गया तेरे में, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही हूं। फिर कहा ये स्त्री पुत्र घर बार महल मकान आदि, इनका मैं कर्ता भोक्ता हूं सब। तो बोले ध्यानाविष्ट व्यक्ति की जैसे जबरदस्ती तुझे भ्रम हो गया है ऐसा। देखो क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार यह जीव मोह के निमित्त से अपने को वर्णादि स्वरूप मानकर
देवादि पर्यायों में अपनत्व मानता है, अपने आप को वर्णादि स्वरूप समझता है। वर्णादि स्वरूप समझने का मतलब वही गोरा काला मोटा पतला वगैरह वगैरह, ये सब वर्णादि स्वरूप का चक्कर है। अपने आप को जैसा भी समझ रहा है, मेरा कलर कितना फेयर है, मेरा कलर कितना डार्क हो गया है, घिसता रहता है क्रीम पाउडर, ऊपर से लिपापोती करता रहता है अपने शरीर पर। तो वर्णादि स्वरूप मानकर मनुष्य आदि पर्यायों में अपनत्व मानता है, देव आदि पर्यायों में अपनत्व मानता है। यदि न माने तो अमूर्तिक शुद्धात्मा तो आप बना ही बैठा है। भाई तू यदि अपने आप को ये शरीर रूप नहीं माने तो तू तो अमूर्तिक आत्मा बने ही बैठा हुआ है। अमूर्तिक होना थोड़ी ना हमारे को, मुझे शरीर से रहित होना नहीं है, मैं तो शरीर से रहित हूं। मुझे राग से रहित होना नहीं है, मैं राग से रहित हूं। समझ में आ रही है बात? माने ऊपर ऊपर का आवरण, माने जैसे प्रतिमा बनाते हैं ना, अपनी दिगंबर प्रतिमाएं जिस तरह से बनती है, मूर्तियां जिस तरह से बनती है, पाषाण की प्रतिमाएं, ऊपर ऊपर का हटाते चले जाओ, अंदर तो बैठा ही है वैसा का वैसा। ऊपर का परिग्रह है, द्रव्य कर्म, राग द्वेष की पॉलिशिंग, घिसाई, ये सब ऊपर ऊपर से हो गई, तो अंदर तो शुद्ध आत्मा बैठा ही है। वो शुद्ध आत्मा की बात कह रहे हैं यहां पर। देखो आप, इस प्रकार ये आत्मा कर्म जनित रागादि भाव अथवा वर्णाधिक भाव से सदा काल भिन्न है। रागादि भाव से और वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, सदा काल भिन्न है। और नीचे समय सार का 37 नंबर का कलश कह दिया, वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा भिन्ना भावा सर्वे एवास्य पुंसे। याद होगा हमारे विद्वानों को, सबको याद है। वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा भिन्ना भावा सर्व एवस्य अस्य पुंसे, अस्य पुंसे, इस आत्मा के वर्णादिक और रागादिक सब भिन्न है। पता है आपको, ये जो कलश अमृत चंद्र स्वामी ने लिखा है ना, ये कलश कहाँ लिखा है? ये कलश लिखा है समय सार के जीवा जीवाधिकार में। जीवा जीवाधिकार के अंदर 50 से 55 नंबर तक की गाथाएं हैं। 50 से 55 तक की गाथाओं के अंदर 29 बोल हैं, रागादि और वर्णादि के अंदर विभाजित किया है उनको, 50 नंबर से लेकर के 55 नंबर तक की गाथाओं में। और उन सारी गाथाओं के अंदर ये तो संस्थान नहीं, सैनन नहीं, गुणस्थान नहीं, मार्गण स्थान वाला नहीं, जीव स्थान नहीं है, ये सब बहुत सारे उसके अंदर बातें कही है, 29 बोल कहे हैं। और फिर 29 बोलों को अमृत चंद्र स्वामी ने 2 भागों में बांट दिया, वर्णादि में और रागादि में। तो ये 55 नंबर गाथा खत्म हुई कुंद कुंद स्वामी की, और कलश दिया अमृत चंद्र स्वामी ने, ये 37 नंबर का कलश है। 50 से 55 तक की गाथाओं के बाद वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंसे है। और इन लाइनों का अनुवाद, भावानुवाद दौलत राम जी ने 6 डाला की 6ठी डाल में लिखा है, वर्णादि अनुरागादि ते निज भावे को न्यारा किया। निज भाव अपना चैतन्य भाव वर्णादि से और रागादि से दोनों से भिन्न है। वर्णादि कहने में शरीर और सारे 9 कर्म, शरीर आदिक 9 कर्म ये वर्णादिक, और राग द्वेष आदि जो विकारी भाव हैं वे सब है रागादिक। माने विभाव भाव भी और परद्रव्य भी सब आत्मा से भिन्न कर लिए गए, तो अपना चैतन्य ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा ज्यों का त्यों भरा पूरा नजर आता है। ऐसा होने पर भी प्रश्न क्या था, गाथा कहां शुरू की थी, तो भी अज्ञानी जीवों को आत्मा और कर्म जनित भावों से संयुक्त प्रतिभासित होता है। आत्मा, अज्ञानी जीवों को आत्मा कैसा दिखता है? कर्म जनित भावों से संयुक्त प्रतिभासित होता है। खलु से प्रतिभास है भवबीजम, निश्चय से यह प्रतिभास ही संसार का बीजभूत है। लो, संसार का मूल कारण है। खलु से प्रतिभास है भवबीजम, क्या गजब शब्द है भाई। तो संस्कृत की पंक्तियों के ऊपर रीझता है मन, है? खलु सह प्रतिभास है भवबीजम, ये प्रतिभास ही भव का बीज है। निश्चय से यह प्रतिभास ही संसार का बीजभूत है। जैसे समस्त वृक्षों का मूलभूत बीज होता है, वैसे ही अनंत संसार का मूल कारण कर्म जनित विकारी भाव हैं, रागादि भाव हैं। वो भाव नहीं, उन भावों में अपनापन है, उन भावों को अपना मानना है। इस प्रकार अशुद्धता का कारण बतलाया। हिसाब समझ में तो आ गई साहब, अशुद्धता तो
पंडित जी एक बात और बतला दो। अब करें क्या, ये बताओ तुम तो, बोलो अब क्या करें। तो बोले पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय बतलाते हैं। ये बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चा है, पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय बतलाने वाली। इसकी चर्चा अपन कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को यहीं हम विराम देते हैं। ग्रंथों के ऑर्डर आप लोगों के आ रहे हैं बराबर। जिनकी और भावना हो वे अवश्य हमारी टेलीग्राम के लिंक पर, जो आपके यहाँ बार बार में बीच में भी पोस्ट की जा रही थी, इस लिंक पर क्लिक करके आप जहाँ पहुँचेंगे टेलीग्राम पर, वहाँ अपने पुस्तकों का ऑर्डर आप लिखवा सकते हैं। निःशुल्क आपको भेजा जा रहा है सहयोगियों के सहयोग से। चलिए जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार हैं, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।